स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव कंकाल। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि बर्थ के बाद में एक एडल्ट के अंदर 206 बोन्स होती है। इन्हीं 206 बोन्स को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन स्केलेटन को कितनी कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। तो ह्यूमन स्केलेटन को दो कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल, यानी कि आई वांट टू से एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये है क्या, अक्षीय कंकाल क्या है और अनुबंधीय कंकाल क्या है। तो अक्षीय कंकाल क्या है, ये शरीर के अनुलंब अक्ष के ऊपर पाया जाता है। शरीर का अनुलंब अक्ष क्या है, यानी कि इट इज फाउंड एट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ऐसे लंबाई के अंदर ये पाया जाता है। और अनुबंधीय कंकाल क्या होता है, तो शरीर के अनुलंब अक्ष के पार्श्व में पाया जाता है। पार्श्व में क्या क्या होते हैं, जैसे कि हाथ, जैसे कि पैर, ओके, और जैसे कि मेखलाएं यानी कि गर्डल्स, ओके। तो याद रखना, अक्षीय कंकाल तो शरीर के अनुलंब अक्ष के ऊपर पाया जाता है और अनुबंधीय कंकाल अनुलंब अक्ष के पार्श्व में पाया जाता है, ओके। 206 बोन्स में से 80 बोन्स अक्षीय कंकाल के अंदर होती है और रेस्ट 126 बोन्स जो होती है वो किसके अंदर होती है, दैट इज नॉन एज द अनुबंधीय कंकाल के अंदर होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये 80 बोन्स कैसे व्यवस्थित है। तो इसको पढ़ने के लिए, अक्षीय कंकाल को पढ़ने के लिए और उसकी 80 बोन्स को पढ़ने के लिए आपको चार चीजों का अध्ययन करना होगा। सबसे पहला स्कल यानी कि खोपड़ी, वर्टिबल कॉलम यानी कि कशेरुकदंड, स्टर्नम यानी कि उरुस्थि, ओके, और फिर क्या है, रिब्स यानी कि पसलियां, राइट। अब स्कल के अंदर टोटल बोन्स कितनी, 29। याद रहे, स्कल और उससे संबंधित बोन्स, स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स कितनी है, 29 होती है। वर्टिबल कॉलम के अंदर जो बोन्स है वो 26 होती है। स्टर्नम की संख्या 1 होती है और रिब्स की संख्या कितनी होती है, 24 होती है, यानी कि 12 पेयर्स होती है। तो 29 तो स्कल और उससे संबंधित बोन्स, वर्टिबल कॉलम में 26 बोन्स, उरुस्थि के अंदर 1, पसलियों के अंदर 24। इस प्रकार से कितनी बोन्स हो गई, 80 बोन्स। तो ये 80 बोन्स तो एक्सियल स्केलेटन की हुई, जिसको कि हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। नाउ बची कितनी, 126 बोन्स। तो 80 प्लस 126 बोन्स कितनी हो गई है, तो दैट इज नॉन एज 206। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन की 126 बोन्स कैसे व्यवस्थित है, तो याद रखो कि अनुबंधीय कंकाल के अंदर दो चीजें शामिल होती है, एक तो पाद यानी कि लिम्स, और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, गर्डल्स यानी कि मेखलाएं। याद रखो, लिम्स के अंदर टोटल बोन्स जो है वो कितनी है, 120 होगी, राइट, जिसको कि अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और गर्डल्स के अंदर जो बोन्स होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। तो 120 प्लस 6 दैट कम्स आउट टू बी 126, और इस प्रकार से 206 बोन्स पाई जाती है, ओके। नाउ अब सबसे पहले हम लोग एक्सियल स्केलेटन की बोन्स को यहां पर चार्ट के माध्यम से डिटेल्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो स्कल और उससे संबंधित बोन्स। स्कल यानी कि खोपड़ी और एसोसिएटेड बोन्स, उससे संबंधित बोन्स कितने पढ़ रहे हैं हम लोग, दैट इज नॉन एज द 29, ओके। अब 29 में से जो प्योरली स्कल बोन्स है वो कितनी, 22 है, और रेस्ट जो 7 बोन्स है, राइट, वो डिफरेंट है। तो वो कैसे, देखिए, ऑल टुगेदर पूरा मिलाकर कहूं तो स्कल के अंदर टोटल 29 बोन्स है। अब सबसे पहले स्कल की 29 बोन्स कैसे व्यवस्थित है, तो क्रेनियम और फेशियल बोन्स, ये तो मुख्य स्कल बोन्स है। और जो एसोसिएटेड बोन्स है वो कौन कौन सी है, संबंधित बोन्स कौन कौन सी है, तो हायोइड बोन्स और ईयर ऑसिकल्स यानी कि कर्ण अस्थिकाएं। तो क्रेनियम जो है, राइट, क्रेनियम जो है कपाल है, उसके अंदर कितनी बोन्स है, 8। फेशियल बोन्स, आननी अस्थियां फ्रंट भाग के अंदर जो होती है वो है 14। हायोइड बोन जो है वो कितनी है, 1 है, जिसको कि हम जिह्वास्थि भी कहते हैं। और कर्ण अस्थिकाएं, ईयर ऑसिकल्स कितनी है, 6 है। तो टोटल मिलाकर कितनी बोन्स हो गई, जरा देखें, 8 प्लस 14 कितनी हो गई, 22 प्लस 1 23 और 6, राइट। तो ये टोटल बोन्स जो होगी 8 and 4 12, 13 and 6, राइट, 19।
और ये 2, तो कितने हो गए 29 बोन्स हो गई। तो स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन्स है 29 बोन्स है। अब जरा देखिए सबसे पहले क्रेनियम के अंदर, स्कल के अंदर ये 4 भाग है, अब क्रेनियम के अंदर कितनी बोन्स है, तो क्रेनियम के अंदर कुल मिलाकर कितनी बोन्स है 8 बोन्स है। आपको पहले तो ये बता दूं कि क्रेनियम बोन्स जो होती है, क्रेनियम है क्या, तो क्रेनियम जो है वो ब्रेन बॉक्स है, राइट। ब्रेन बॉक्स यानी कि ब्रेन के चारों तरफ एक केस पाया जाता है, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन को घेरे हुए ब्रेन बॉक्स होता है। तो क्रेनियम जो है वो क्या चीज है, ब्रेन बॉक्स है। और याद रखना जितनी भी बोन्स, राइट, स्कल के इस भाग क्रेनियम के अंदर होती है वो सब जुड़ी रहती है किससे, विशेष प्रकार के इमूवेबल जॉइंट्स के द्वारा, अगतिशील संधियों के द्वारा जुड़ी रहती है, जिन्हें हम सूचर कहते हैं, सूचर, SUTURE, ओके। तो याद रखना क्रेनियम जो है वो बॉक्स है और क्रेनियम के अंदर जितने भी बोन्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई है इमूवेबल जॉइंट्स के द्वारा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। अब क्रेनियम के 8 बोन्स को मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं, बड़ा आसान सा है, आपको मेरी क्लास खत्म होने के ऊपर आपको सारी 206 बोन्स आज याद करके ही जानी है, ठीक है। देखो कैसे, क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स है तो कैसे याद रखोगे, F पोर्ट से, कैसे याद रखोगे, F पोर्ट से, F फॉर फ्रंटल, P फॉर पैरेटल, O फॉर ऑसिपिटल, T फॉर टेम्पोरल, S फॉर स्फिनोइड, E फॉर एथेमोइड, ओके। 8 बोन्स है और याद कैसे करोगे, 121 211, एक कोड याद कर लो 121 211, यानी कि क्या मतलब हुआ, फ्रंटल की संख्या कितनी है 1, पैरेटल की संख्या 2, ऑसिपिटल की संख्या 1, टेम्पोरल की संख्या 2, स्फिनोइड की संख्या 1, एथेमोइड की संख्या 1। तो 1 और 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितनी बोन्स हो गई 8 बोन्स। तो कैसे याद किया हम लोगों ने क्रेनियम बोन्स को, कैसे याद किया, F पोर्ट से इजिकल टू 8, कोड नंबर क्या 121 211, ऐसे याद रखो। मतलब फ्रंटल 1, पैरेटल 2, ऑसिपिटल 1, टेम्पोरल 2, स्फिनोइड 1, एथमोइड 1। आप कितनी बोन्स याद कर चुके, 8 बोन्स, ओके। अब आ जाते हैं, ये जो स्कल की 29 बोन्स है उसमें से क्रेनियम के भी आपने 8 बोन्स पढ़ी है। अब आ जाओ फेशियल बोन्स, यानी कि जो फ्रंट भाग है, फेस वाला जो भाग है, उससे संबंधित कितनी होती है 14 बोन्स होती है। देखो याद करवाता हूं आपको, बड़ा आसान है, यहां पर याद कर लीजिए, ऐसे याद रखना है, निव LZPMM, ऐसे याद रखो, निव LZPMM, निव LZPMM, ये कितनी बोन्स है, टोटल नंबर कितना है 14 है। N फॉर नेजल, I फॉर इंफीरियर नेजल कॉन्की, V फॉर वोमर, L फॉर लेक्राइमल, Z फॉर जाइगोमेटिक, P फॉर पैलेटाइन, M फॉर मैक्सिला और M फॉर मैंडिबल, राइट। तो N फॉर नेजल, I फॉर इंफीरियर नेजल कॉन्की, V फॉर वोमर, L फॉर लेक्राइमल, Z फॉर जाइगोमेटिक, P फॉर पैलेटाइन, M फॉर मैक्सिला, M फॉर मैंडिबल, ओके। याद कैसे करोगे, 221 222 21, 221 222 21, ऐसे याद रखिए, 221 222 21। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें से वोमर और मैंडिबल, फेस वाले भाग के अंदर वोमर कहां पर होती है, नाक के नीचे, यहां पर ये वाला, ये वोमर है, और मैंडिबल कहां पर होती है, जबड़े के अंदर। तो याद रखना 221 222 21, राइट। तो टोटल बोन्स ये कितनी हो गई है 14, टोटल बोन्स कितनी हो गई है 14। तो हम लोगों ने अभी कौन सी याद की, दैट इज नॉन एज द 14 बोन्स, फेशियल बोन्स की। बस ध्यान कैसे रखना है, याद क्या रखोगे, वोमर एक है, मैंडिबल एक है, बाकी सब कितनी कितनी है, 2-2 है। तो ये बोन्स हो गई टोटल कितनी 14। तो स्कल की 29 बोन्स में से मैं कितनी याद करवा चुका आपको, 8 और 14, ये कितनी हो गई 22 बोन्स हो गई, ओके। 8 और 14 22। लेकिन याद रहे कि स्कल के अंदर केवल 22 बोन्स ही नहीं है, स्कल से संबंधित जो है और भी कुछ बोन्स है। तो मैंने जैसा कि आपको कहा है कि जो एसोसिएटेड बोन्स है, स्कल से संबंधित बोन्स है, वो एक तो हायोइड बोन है जिसकी की संख्या कितनी है 1 है, और ईयर ऑसिकल्स जिसकी की संख्या कितनी है 6 है। तो आइए अब अपने पढ़ते हैं, दैट इज हायोइड बोन एंड ईयर ऑसिकल्स। अब देखिए स्कल की एक एसोसिएटेड बोन पढ़ते हैं जिसका की नाम है हायोइड। हायोइड को हम टंग बोन भी कहते हैं और ये मुख गुहा की बेस पर पाए जाते हैं। इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी और ये हॉर्स शू शेप्ड होती है। हॉर्स शू शेप समझते हैं, घोड़े की नाल के समान,
यानी कि इसको यू शेप्ड कहते हैं या घोड़े की नाल के समान होती है। और इसका क्या काम है, तो जिह्वा की, कंठ की, ग्रीवा की और ग्रसनी की जो पेशियां होती है वो इससे क्या रहती है, जुड़ी रहती है। व्हाट आई वांट टू से, मसल्स ऑफ टंग, लैरिंग्स, नेक एंड फेरिंग्स आर अटैच्ड टू द हायोइड बोन। ओके, तो हायोइड बोन का नंबर कितना है, 1 है। अब आ जाते हैं स्कल की एसोसिएटेड बोन्स, जो कि मिडिल ईयर से संबंधित होती है, जो कि मिडिल ईयर से संबंधित है। और इनको हम क्या बोल देते हैं, ईयर ऑसिकल्स कह देते हैं, कर्ण अस्थिकाएं। राइट, याद रखना अपने अंदर 2 कान है, तो इधर का जो कान है लेफ्ट साइड का, उसके मिड ईयर के अंदर, मध्य कर्ण के अंदर, और इधर के कान के मिड ईयर के अंदर यानी कि मध्य कर्ण के अंदर 3 बोन्स है। तो कौन कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। में यदि एक कान की बात करूं तो एक मेलियस, एक इनकस और एक स्टेपिस होती है। राइट, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है मिस। राइट, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। तो कितनी है, 3 हो गई। दूसरे कान के अंदर वैसे की वैसी होती है, तो 3 × 2 = कितनी हो गई, 6। अच्छा, याद रखना मेलियस जो होती है वो हैमर शेप्ड होती है, इनकस जो होती है वो एनविल शेप्ड होती है। हैमर शेप तो जानते हैं, हथौड़े के समान। इनकस कैसी होती है, एनविल के समान। एनविल क्या होता है, आप कभी मोची के यहां पर गए हो, कॉबलर के वहां पर गए हो, तो आपका जूता टूट जाता है तो एक लोहे का ऑब्जेक्ट होता है, निहाई कहते हैं उसे, उसके ऊपर जूते को रखकर वो कीली ठोकता है। तो वो निहाई कैसी होती है, लोहे की, बिल्कुल आगे से कैसी होती है, तीखी। बिल्कुल शेप इनकस का वैसे ही होता है। और स्टेपीज जो होती है इसको बोलते हैं स्टिरअप शेप। स्टिरअप का मतलब होता है घोड़े की रकाब। आपने हॉर्स राइडिंग की हो तो हॉर्स के ऊपर चढ़ने के लिए इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पांव देके ऊपर चढ़ते हैं, तो घोड़े की रकाब के समान इसका शेप होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टिरअप शेप कह देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने स्कल की 29 बोन्स को पढ़ा। राइट, क्रेनियम के अंदर 8 है। ओके, फेशियल बोन्स जो है वो 14 है, 22। 6 बोन्स जो है वो कान के अंदर है, राइट, 28। और एक जो है वो कौन सी है, हायोइड बोन है। ओके, नाउ अब हम लोग एक्सियल स्केलेटन के अगले भाग पर आते हैं, वर्टिबल कॉलम के अंदर। वर्टिबल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स है, 26 बोन्स है। ओके, वर्टिबल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स है, एडल्ट्स की बात हो रही है, 26 बोन्स होती है। इसकी पोजीशन कहां पर होती है, डोर्सल, पीछे होती है, यहां पर। राइट, वर्टिबल कॉलम का शीर्षदंड हमेशा कहां पर होती है, पीछे होती है। ओके, और बोन्स को हम क्या कह देते हैं, ये जो वर्टिबल कॉलम की जो बोन्स होती है उनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा, यानी कि क्या कह देते हैं, कशेरुकाएं कह देते हैं। ओके, और 26 बोन्स कैसे, तो फार्मूला क्या है, देखो एडल्ट का फार्मूला क्या है, वर्टिबल कॉलम का एडल्ट्स के अंदर जो है फार्मूला क्या है, C7, यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है, 7 है। TH यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी है, 12। लंबर कितनी है, 5 है। सैक्रल कितनी है, 5 है, लेकिन उसको मानेंगे कितना, 1, क्योंकि वो संयुक्त हो जाती है। और कोकेजियल या जिसको कि कॉडल वर्टिब्रा भी कहते हैं, पुछी वर्टिब्रा भी कहते हैं, उनका नंबर कितना, 4 है। लेकिन 4 नहीं गिनोगे, कितनी हो गई, फ्यूज हो गई। तो कोई चीज फ्यूज हो जाती है तो उसको कितने गिनते हैं, 1। तो देखो 7 और 12 19, 19 और 5 24, और एक 25 और एक 26। ओके, तो एडल्ट के अंदर कितनी है, ग्रैव कशेरुकाएं 7, वक्षीय कशेरुकाएं 12, कटी कशेरुकाएं 5, सैक्रल कशेरुकाएं 1, क्योंकि फ्यूज हो गई है, 5 मिलकर 1 बन गई है। और पुच्छी कशेरुकाएं कितनी है, 1, 4 मिलकर कितनी बन गई, 1, तो कितनी हो गई, 26। लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर वर्टिबल कॉलम के अंदर 26 बोन्स की जगह पे कितनी होती है, 33 होती है। कैसे, C7, TH12, L5, S5, कॉडल 4। इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क हुआ है, देखो ग्रैव कशेरुकाएं कितनी है, 7। थोरेसिक यानी कि वक्षीय कशेरुकाएं कितनी है, 12। लंबर यानी कि कटे कशेरुकाएं कितनी है, 5। सैक्रल त्रिक कशेरुकाएं कितनी है, 5 है। और कॉडल वर्टिब्रा कितनी है, 4 है। तो कितनी हो गई, 7 और 12 19, 19 और 10 29, और 4 कितनी हो गई, 33। ओके, लेकिन एडल्ट के अंदर ये कितनी होती है, 26 ही होती है। तो ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखें, C फॉर सर्वाइकल, TH फॉर थोरेसिक, L फॉर लंबर, S फॉर सैक्रल, CO फॉर कॉडल या कॉकेक्स। अच्छा, वर्टिबल कॉलम में 4 कर्व होते हैं। आपकी वर्टिबल कॉलम सीधी नहीं होती, कर्व्ड होती है। 4 कर्व कौन कौन से, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और पेल्विक। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और पेल्विक, 2 बाहर की तरफ निकले रहते हैं और 2 अंदर की ओर। इसका मतलब जो है वो अपनी जो है वो वर्टिबल कॉलम जो है वो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। ओके, चलो अब आ जाते हैं स्टर्नम। स्टर्नम को क्या बोलते हैं, उरुस्थि।
ये कितनी होती है, एक होती है। और याद रखना इसकी पोजीशन कैसे होती है, वेंट्रल, ये वाली यहाँ पर सामने की तरफ होती है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, चेस्ट बोन कह देते हैं, क्योंकि ये चेस्ट में होती है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, चेस्ट बोन। ओके, वेंट्रल इन पोजीशन होती है, साइज कितनी होती है 15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक फैली रहती है, और डैगर शेप, कटार की समान होती है। ओके, और यदि हम स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम के अंदर 3 भाग होते हैं, मेनुब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। मेनुब्रियम तो सबसे ऊपर का भाग होता है, यहाँ वाला भाग जो हत्ते नुमा होता है, बीच वाला जो भाग होता है वो मुख्य भाग होता है बॉडी, और नीचे जाते जाते जो है वो भाग संकड़ा हो जाता है और उसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस, यानी कि जिफॉइड प्रवर्त के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इस प्रकार स्टर्नम कितनी हुई, एक। अब आ जाते हैं रिब्स। रिब इज कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम। आपने देखा होगा साइडों के अंदर अपने क्या प्रेजेंट है, रिब्स है। तो पीछे क्या है, कशेरुक डंडे, आगे क्या है, उरोस्थी यानी कि स्टर्नम है। तो रिब्स का एक सिरा तो वेंट्रली लगा हुआ है किससे, स्टर्नम से, और दूसरा सिरा जो है रिब का डॉर्सली अटैच्ड है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, तो ये याद रखना है। रिब्स कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 होती है। रिब्स को 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। वास्तविक पसलियां और कूट पसलियां और प्लावी पसलियां। तो 12 जोड़ी पसलियों में से प्रथम 12 जोड़ी में से जो प्रथम 7 जोड़ी जो है वो ट्रू रिब्स है। ट्रू रिब्स का मतलब क्या होता है, ट्रू रिब वो है जिसका एक सिरा तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा जो है वो स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। ओके, फॉल्स रिब्स कौन कौन सी होती है, 8वीं, 9वीं और 10वीं। याद रखना फॉल्स रिब्स जो होती है वो ऑलवेज रिमेंबर कि उसका एक सिरा तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा सिरा जो है वो 7वीं वास्तविक कशेरुका से जुड़ा हुआ है, हाइलाइन कार्टिलेज से। और फ्लोटिंग रिब्स किसको माना गया है, 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स को, 11th और 12th रिब को फ्लोटिंग माना गया है। क्यों, क्योंकि इसका एक सिरा तो किससे जुड़ा हुआ है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरा सिरा होता है वो फ्री होता है, ये इतनी छोटी होती है कि वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाती है, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ओके, ये किडनी की सुरक्षा देती है। वैसे तो फ्लोटिंग रिब्स 11th और 12th है, लेकिन यदि कोई और रिब यदि फ्लोटिंग होती है तो उसको गोरिल्ला रिब के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, फॉल्स फ्लोटिंग रिब भी एक प्रकार की फॉल्स रिब ही है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, अच्छा याद रखो, रिब्स के बीच बीच में 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है। इंटरकोस्टल मसल्स को हिंदी के अंदर अंतरापार्श्विक पेशियां कहते हैं, जो पसलियों के बीच में पाई जाती है, और ये श्वसन करने में क्या करती है, मदद करती है, श्वसन में मददगार होती है। ओके, इस तरीके से अभी जो हमने पढ़ी वो 80 बोन्स पढ़ी, किसकी, दैट इज नॉन एज द एक्सियल स्केलेटन की। अब यदि हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं तो उसके अंदर कितनी बोन्स है, 126 बोन्स है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है, या तो गर्डल्स या फिर मेखलाएं, यानी कि, और दूसरा जो है वो क्या है, लिम्स है, पाद। तो गर्डल्स के अंदर, गर्डल्स कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। ये जो पेक्टोरल गर्डल होती है इसको तो अपने बोलते हैं शोल्डर गर्डल, राइट, क्या कहते हैं इसे, शोल्डर गर्डल, क्योंकि ये कहां पर पाई जाती है, कंधे में। और पेक्टोरल गर्डल जो होती है वो कौन सी होती है, हिप गर्डल, ये कहां पर पाई जाती है, हिप में पाई जाती है। याद रखना पेक्टोरल गर्डल के अंदर कुल मिलाकर, पेक्टोरल गर्डल शोल्डर में जो एंस मेखला उसके अंदर 4 बोन्स है, और पेक्टोरल गर्डल जो है, राइट, जिसको ये जो पेल्विक गर्डल है, राइट, पेल्विक गर्डल जो है वो कहां पर पाई जाती है, इस हिप वाले भाग में पाई जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शोडी मेखला कहते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल तो शोल्डर में है और पेल्विक गर्डल हिप वाले भाग के अंदर है। पेक्टोरल गर्डल के अंदर बोन्स का जो नंबर है वो कितना है, 4 है। कैसे हुआ, तो देखो पेक्टोरल गर्डल एक तो लेफ्ट हाफ में और एक राइट हाफ में। तो लेफ्ट हाफ के अंदर 2 बोन्स है, एक तो है स्कैपुला जो पीछे ट्रायंगुलर बोन होती है, और एक होती है क्लेविकल। तो स्कैपुला 1, क्लेविकल 1, इंटू 2 क्यों किया मैंने, क्योंकि 2 एक तरफ है तो दूसरे हाफ के अंदर 2 है, तो एक टोटल कितनी हो गई, 4। तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर क्या क्या बोन्स है, स्कैपुला और क्लेविकल, राइट। लेकिन पेल्विक गर्डल की बात करते हैं, हिप गर्डल की यदि हम बात करें तो हिप गर्डल के अंदर कितनी बोन्स है, 2 बोन्स है। यहां पर कैसे, तो देखो यहां पर भी 2 हाफ है, यहां पर भी 2 हाफ है, एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ। तो जो अपनी पेल्विक गर्डल का लेफ्ट हाफ है उसमें 3 बोन्स होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। लेकिन आगे चलकर ये फ्यूज होकर केवल कितनी बोन बनाती है, 1 बोन बनाती है, इनोमिनेट। और इसी प्रकार से इलियम, इस्चियम और प्यूबिस राइट साइड की जो है वो भी फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होकर क्या बनाती है, इनोमिनेट बनाती है। तो इस हिसाब से पेल्विक गर्डल के अंदर टोटल बोन्स कितनी हो गई है, 2।
और पेक्टोरल गर्डल के अंदर कितनी हो गई 4, तो टोटल बोन्स कितनी हो गई 6। तो याद रखना हमेशा ह्यूमन बींग्स के अंदर गर्डल्स के अंदर कितनी बोन्स होती है 6। लेकिन अब कितनी बची अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 में से 6 गई तो कितनी बची 120। तो अब वो जो 120 बोन्स है वो किस में पाई जाती है, दैट इज नॉन एज इट इज फाउंड इन द लिम्स। तो आइए अब पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर लिम्स के अंदर कौन सी बोन्स होती है। अब देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन की 126 बोन्स में से 6 बोन्स तो अपन ने डिस्कस कर ली, ओके। 4 बोन्स जो है वो तो कहां पर है, शोल्डर गर्डल के अंदर, राइट, यानी कि पेक्टोरल गर्डल के अंदर 2 इधर है और 2 इधर है। और पेल्विक गर्डल के अंदर जो है वो बच्चा जब पैदा होता है तो 3 बोन इधर होती है लेफ्ट हैंड साइड में और 3 बोन जो होती है वो राइट हैंड साइड में होती है, लेकिन वो फ्यूज होकर क्या बना देती है, इनोमिनेट। तो पेल्विक गर्डल के अंदर 2 इनोमिनेट है और पेक्टोरल गर्डल के अंदर 4 बोन्स है। इस प्रकार से टोटल कितनी बोन्स हो गई, 6 बोन्स। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स बचती है, 120 बोन्स। और वो जो 120 बोन्स है वो कहां पर है, लिम्स के अंदर है। अब देखो कैसे, फोरलिम्स के अंदर अग्रपादों के अंदर 60 बोन्स है, 30 इस हाथ में है तो 30 इस हाथ में, और हाइंडलिम्स के अंदर 60 बोन्स है, राइट। यदि लेफ्ट लिम्ब के अंदर यहां पर लेफ्ट हाइंड लिम्ब के अंदर यदि 30 बोन्स है तो राइट हाइंड लिम्ब के अंदर कितनी है, रेस्ट 30 बोन्स है, ओके। इस प्रकार से 60 + 60 कितनी हो गई, 120। अब आ जाते हैं अपने हाथ की यदि बोन्स की बात करें तो यूमरस कितनी, एक है। यूमरस कौन सी होती है, ऊपरी बाहु की अस्थि, अपर आर्म, राइट। तो ये वाली जो है वो कौन सी, यूमरस एक होती है। रेडियस एंड अल्ना, ये वाला जो भाग है ये वाला, इसमें एक रेडियस होती है और एक क्या होती है, अल्ना होती है। इस प्रकार से एक हाथ में एक रेडियस और एक अल्ना, तो ये कितनी हो गई, 2 हो गई। कार्पल बोन्स, कार्पल बोन्स को हम बोलते हैं कलाई की अस्थियां, कार्पल यानी कि कलाई, ओके। तो इनको रिस्ट बोन्स भी कहते हैं और इनका नंबर कितना है, 8 है। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कहां पर है, यहां पर, ये जो पाम होता है, हथेली वाला जो भाग है उसके अंदर मेटाकार्पल बोन्स होती है, उनका नंबर कितना है, 5 है। और फेलिंजेस, जिसको कि हम अंगुला अस्थियां कहते हैं, अंगुलियों के अंदर पाई जाने वाली अस्थियां, उनका नंबर कितना है, 14 है। कैसे है, तो देखो 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 और 3, तो 2 3 3 3 और 3, तो टोटल कितने हो गए, 14। तो यूमरस एक है, रेडियस अल्ना 2 3, ये कितनी है, 8 11 11 और 5 16 16 और 14 कितनी हो गई, 30। यानी कि अपने एक फोरलिम्ब के अंदर 30 बोन्स है। तो नेचुरली कि एक लेफ्ट फोरलिम्ब के अंदर यदि 30 बोन्स है तो राइट फोरलिम्ब के अंदर भी कितनी होगी, 30 बोन्स होगी। तो 30 × 2 कितनी हो गई, इस प्रकार से 60 बोन्स। तो अभी हम लोगों ने 120 बोन्स के अंदर से 60 बोन्स क्या कर ली, पढ़ ली। अब आ जाते हैं हाइंड लिम्स, जो पश्चपाद है, पैर जो होते हैं, लेग्स होते हैं, उनके अंदर भी 60 बोन्स होती है। एक पैर के अंदर 30 × 2 = 60। तो देखो सबसे पहली कौन सी है, फीमर है। फीमर क्या होती है, थाई बोन, जांग के अंदर जो पाई जाती है अस्थि, उसको बोलते हैं फीमर। ऐसा कहा जाता है कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट बोन है, राइट, शरीर की सबसे लंबी बोन है। टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला कहां पर होता है, शंक बोन, घुटने और एंकल के बीच में, घुटने और एंकल के बीच में क्या होती है, 2 अस्थियां होती है, एक का नाम है टिबिया और एक का नाम है फिबुला। इनको शंक बोन्स भी कहते हैं। टोटल कितनी हो गई, ये 2 हो गई। तो टिबिया एंड फिबुला। अब आ जाते हैं दैट इज नॉन एज द पटेला। पटेला क्या होती है, नी कैप कहते हैं इसको, या नी बोन कहते हैं, घुटने के अंदर पाई जाती है ये, और उसका नंबर कितना होता है, 1। टार्सल, जिस तरीके से अपने हाथ के अंदर कलाई के अंदर कार्पल होती है, वैसे ही पैर के अंदर जो एंकल होता है वहां पर टार्सल्स का नंबर कितना होता है, 7। मेटाटार्सल्स कितनी होती है, 5। यानी कि जो आपका सोल है, जो जमीन के ऊपर रेस्ट करता है, सोल बोन्स का नंबर कितना है, 5 है। और फेलिंजेस का जो नंबर है वो कितना है, 14 है, राइट। तो वही चीज 2 3 3 3 एंड 3। इस प्रकार से एक पैर के अंदर कितनी बोन्स है, 30। तो फीमर 1, शंक बोन्स 2, 3, नी बोन 1, 4, 7 एंकल बोन्स है तो 11, सोल बोन्स कितनी है, 5, 16 और फेलिंजेस कितनी है, 14। तो कितनी होगी, 30। तो एक पैर के अंदर 30 × 2 = कितना है, 60। तो इस प्रकार से अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर भी हम लोगों ने 126 बोन्स को पढ़ लिया, और एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो थी वो कितनी बोन्स थी, दैट इज 80। इस प्रकार से एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर कुल मिलाकर 206 अस्थियां पाई जाती है। होप सो आप लोगों ने इसको याद करने की कोशिश की होगी।
इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा। मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर जब मैं लोकोमोशन और मूवमेंट वाले टॉपिक को इसको और भी डिस्कस करूंगा, तो हमने आज जो है जितने भी बोन्स हैं उनको हम लोगों ने एक आउटलाइन स्केच के थ्रू पढ़ा है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि जैसे रिब्स पढ़ा तो रिब्स का कैसे होता है, शेप कैसे होता है, कैसे अटैचमेंट होता है उसका वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम से, राइट। स्टर्नम होती है तो उसका शेप होता है, तो किस तरीके से मैन्यूब्रियम कहाँ होता है, जिफाइड प्रोसेस कहाँ होता है, बॉडी कहाँ पर होती है, वर्टिबल कॉलम किस प्रकार की होती है ना। और ये जो जितने भी गर्डल्स है उनको डायग्राम के साथ में हम आने वाले दिनों के अंदर इंडिविजुअली उनको डिस्कस करेंगे। सो मेरे टॉपिक को मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट। हम लोग जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।